हरण भव भय दारुणम नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंधर्व अगणित अमित छवि नभ नील नीरद सुंदरम पट्टपीठ मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंश निकंदनम रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज चापधर संग्राम जित कर दूषणम इति भरति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मनु चाहि राचै मिलहि सोबरु सहज सुंदर साबरो करुणा निधान सुजान सीलु सनेहि जानत रावरो कई भांति गौरी हसी सुनी सिय सैती हर श्री अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिए यह सुना जाय कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी द्रौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल वृद्ध संभारी हरो नाथ मम संकट भारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सब भक्तजनों को प्रणाम। आज हम जो पिछले हमने छोड़ा था 5वें स्कंद का आखिरी अध्याय यानी 26वें अध्याय में जो 28 नरक लोगों का सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक श्लोक लेऊंगा मैं, 23वां नंबर का श्लोक, श्लोक संख्या श्रीमद् भागवतम 5 कैंटो 26वां अध्याय 23rd श्लोक। देखिए श्लोक क्या है। ये तू ये बे विश्लीपतियो नश्य सोच आचार्य मास व्यक्त लज्जा पशुचर्याम चरंती ते चापि प्रेत व बिट्टमूत्र श्लेष पूर्ण अर्णवे निपतन्ति तदेव अति विवत्सितम अशनंती। इसका बड़ भी नहीं ना पढ़ के सीधा अनुवाद पढ़ते हैं। इसका अनुवाद है, ये 14 टाइप का नरक जो सुखदेव गोस्वामी ने इसमें वर्णन किया है।
जो मनुष्य श्रेष्ठ कुल तथा क्षत्रिय राज परिवार या अधिकारी वर्ग में जन्म ले करके नियत नियमों का पालन की अवहेलना करता है, इस प्रकार से अधम बन जाता है। वह मृत्यु के समय वेतरणी नामक नरक की नदी में जा गिरता है। ये नदी नरक को घेरने वाली खाई के समान है और अत्यंत हिंसक जल जीवों से पूर्ण है। जब पापी मनुष्य को बैतरणी नदी में फेंका जाता है तो जल के जीव उसे तुरंत खाने लगते हैं और पापमय शरीर होने के कारण वो अपने शरीर को त्याग नहीं पाता। वो निरंतर अपने पापमय कर्मों का स्मरण करता है और मल मूत्र पीप रक्त केश नख हड्डी मज्जा मांस और तथा चर्बी से भरी हुई इस नदी में अत्यंत यातना पाता है। हरे कृष्णा। इसमें रूपात ने जो लिखा है वो मैं इसका तात्पर्य में लेता हूँ। इससे पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैगररघुनाथं हितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सैगलललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन घोरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुद्रियता। नष्टप्रायः भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। 23 श्लोक में जो तात्पर्य है प्रभुपाद ने सबसे पहले श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने झुकाया है। कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विश्रे भांड अमृत बलिया येबा खाए नाना योनि सदा फिरे कदरिये भक्षण करे तार जन अदा पते आए। इनका कथन है कि कर्म कांड तथा ज्ञान कांड मार्गों का अनुसरण करने वाले मनुष्य मानव जन्म का अवसर खोते हैं, जन्म मरण के चक्र से घूमते रहते हैं तथा सदैव संभावना बनी रहती है कि वो उसे प्योत नरक में रखा जाए, जहाँ उसे मल मूत्र पीप श्लेष्मा लार तथा अन्य घृणित पदार्थों को खाने के लिए बाध्य किया जाता है। ये उल्लेखनीय है कि श्लोक विशेष रूप से
शूद्र के संबंध में कहा गया है। यदि आप शूद्र रूप में जन्म लेता है, यदि कोई शूद्र रूप में जन्म लेता है, तो उसे निरंतर पियो सागर में लौटकर अत्यंत घृणित पदार्थ खाने होते हैं। अतः जन्मजात शूद्र से ये आशा की जाती है कि वो ब्राह्मण बने। यही मानव जीवन का अभिप्राय है। प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि वो ऊपर उठे। श्री कृष्ण ने भगवत गीता 4:13 में कहा है, चतुर्वर्णीय मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्या, कि प्रकृति के त्रिगुणों तथा नियत कर्म के अनुसार चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं। यदि कोई मनुष्य गुणों में शूद्र है, तो उसे चाहिए कि अपनी स्थिति सुधार कर ब्राह्मण पद तक पहुंचने के लिए प्रयास करे। किसी को उसको रोकना नहीं चाहिए, चाहे उसकी वर्तमान स्थिति कुछ भी हो। वास्तव में हर एक को वैष्णव पद तक पहुंचने है, तब वो स्वतः ब्राह्मण हो जाता है। ये तभी संभव है जब कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार हो, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को हम वैष्णव पद तक लाना चाहते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण भगवत गीता के 18 अध्याय में 66वें श्लोक में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, यानी ये अन्य समस्त कार्यों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ। मनुष्य को चाहिए कि शूद्र, क्षत्रिय या वैश्य के वृत्तिपरक कर्मों को त्याग कर वैष्णव के कर्तव्यों को ग्रहण करे, जिसमें ब्राह्मण के कार्यों का समावेश है। इसकी व्याख्या श्री कृष्ण भगवद गीता 9:32 में इस प्रकार की है, मामी पार्थ व्यपाश्रित ये अपि स्व पापयोनः स्त्रियो वेश्यस्तथा शूद्रस्ते अपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, मेरी शरण जो तो जो निम्न योनि वाले स्त्री, वेश्य और शूद्र है, वे भी परम गति को पा सकते हैं। मानव जीवन का विशिष्ट उद्देश्य घर लौटना अर्थात भगवान के धाम को जाना है। यह सुविधा हर एक को मिलनी चाहिए, चाहे वह शूद्र हो या वैश्य हो, स्त्री हो या क्षत्रिय हो। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। किंतु यदि कोई शुद्ध बने रहने में संतुष्ट है, तो उसे श्लोक के अनुसार यातना भोगनी होगी। तो ये सीधा सा रूपाल ने समझाया है कि हर शूद्र को ऊपर उठना चाहिए। और यहाँ तक कि इस श्लोक में जो 9:32 में बताया है कि वो निम्न योगी में जो जन्म लेते हैं, वो भी ऊपर उठ सकते हैं अगर वो प्रयास करें। प्रभुपाद ने तो निम्न योगी के बहुत सारे मिलियंस को ऊपर उठा के ब्राह्मण योनि में ला दिया, यानी वैष्णव बना दिया, तो वो शूद्र नहीं रहे। तो जो जन्म से भगवत गीता में क्लियर है 4:13 में, जैसे अभी बताया गया है, ये 4 वर्ण और जो 4 आश्रम बताए गए हैं वो जन्म से नहीं है। जन्म से अगर कोई शूद्र है लेकिन कर्मों से ब्राह्मण बन जाता है, तो उसे ब्राह्मण ही जाना चाहिए। जो जन्म से ब्राह्मण है, उसके कर्म अगर शूद्र जैसे हैं, वो मच्छी, मदिरा, पान सब करता है, तो वो शूद्र ही है, तो उसे शूद्र ही मानना चाहिए, वो ब्राह्मण नहीं है। अभी सबसे पहले जो 28 योनियों का वर्णन किया था, वो मैं फिर से थोड़ा सा बहुत जल्दी 10 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला जो नरक लोक था, उसका नाम बताया तामिस्त्र। इसमें जो पुरुष दूसरों की वैध पत्नी और संतान तथा धन का अपहरण कर लेते हैं, ऐसे जीव को कौन सा लोक मिलता है? तामिस्त्र नरक का वास मिलता है। ये अंकार पूर्ण लोक है। इसमें यमदूत उस जीव को डांटते, मारते, पीटते, प्रताड़ित करते हैं और उसे भूखा रखा जाता है। पीने को पानी भी नहीं दिया जाता।
तो इस प्रकार वो यातना सहते सहते कभी कभी मूर्छित भी हो जाता है, और वो इसको अपना जब तक पाप उसके नष्ट नहीं हो जाते तब तक वह इस योग में, क्या नाम है, तामिस्त्र लोक में रहता है। अब थोड़ा सा प्रश्न उठता है कि हमें ये सजा क्यों दी जाती है, क्या कारण है। अगर हम अपने भौतिक समाज में भी देखेंगे, किसी प्राणी, कोई भी मनुष्य अगर कोई गलती करता है, जो अवहेलना करता है, जो हमारे कानून के हिसाब से नहीं चलता, तो सरकार उसको सजा देती है। वो सजा इसलिए देती है ताकि उसका पाप जो उसने किया है वो उसका नष्ट हो जाए। सजा मिलने के बाद जब वो बाहर आता है तो वो पाप मुक्त होता है। ऐसे ही ये पापी जन जो हमारे नरक लोक में जाते हैं, यातना पाते हैं, जब वापस आते हैं पृथ्वी लोक पर, तो वो पाप मुक्त हो जाते हैं। गुरुपा ने बहुत अच्छे से समझाया है। दूसरा लोक बताया है अंधता मिस्त्र, नाम अंधता, अंध वर्ड आया है, यानी यहाँ पर जो जीव जाता है वो अंधा भी हो जाता है। कौन जाता है? जो व्यक्ति किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी पत्नी तथा संतान को भोगता है। थोड़ा फर्क हो गया, जो पहले में था पत्नी, संतान और धन का अपहरण करना, रावण जैसे लोग पत्नी का, रामचंद्र जी की पत्नी का अपहरण किया, भोग नहीं किया। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसकी पत्नी तथा संतान को भोगता है, वो अंधता मिस्र नामक नरक में स्थान पाता है। उसकी स्थिति कैसे होती है, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जैसे कटुआ वृक्ष होता है ना, वृक्ष को जब जल से काट देते हैं तो उसकी क्या स्थिति होती है, वो इस प्राणी की स्थिति वही होती है। उस लोक में जाने के बाद वो यात्रा इतनी कठिन होती है कि बुद्धि और दृष्टि दोनों ही खो जाती है, वो अंधा हो जाता है और बुद्धिहीन हो जाता है। तीसरे लोक का नाम है रौरव नानक नर। रौरव, रौरव में कौन जाते हैं? जो अपने शरीर को स्व मान लेता है। हमें ज्ञान नहीं है, हम अपने शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, ये शरीर ही हमारा, हम आत्मा को नहीं समझते। तो कहते हैं जो अपने शरीर को स्व मान लेता है तथा अपनी तथा पुत्र के पालन के लिए, अपने परिवार के पालन के लिए धन कमाने के लिए कठोर परिश्रम करता है, ऐसा करने में अन्य जीवात्माओं के प्रति हिंसा करता है, ऐसे पुरुष को, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद ये लोक मिलता है, नाम है रौरव। और रौरव लोक में रूरु नामक प्राणी होता है। रूरु, इसमें बताया है रूरु जो नामक प्राणी है वो सर्प से भी ज्यादा भयंकर होता है। वो ऐसा पशु है जो मनुष्य ईर्ष्या करता है, लेकिन ये जो सर्प जो ईर्ष्या करता है वो उससे भी भयंकर ईर्ष्या करता है। तो कहते हैं ये जानवर रूरू नामक जानवर के रूप में प्रकट होकर उसे अस्य पीड़ा पहुंचाता है। विद्वान लोग इसे ही रौरव नरक, नरक कहते हैं। रूरू सर्प से भी अधिक इष्टालु होता है और प्रायः इस संसार में दिखाई नहीं देता। इसके बाद अभी हमने देखा था कौन सा, रौरव नरक, और एक है अगला है चौथा नंबर महारौरव। महारौरव में कबियान नामक रूरू पशु होता है, जो रूरू से भी बहुत भयंकर होता है। वह कौन जाता है? जो अनुओं को पीड़ा पहुंचाकर अपने ही शरीर का पालन करता है। जो हम दूसरों को पीड़ा पहुंचा के और ऐसा धन संपत्ति कमाते हैं, या दूसरों को भय दिखा के, दूसरों को ठग कर
और किसी तरीके से उनका शरीर का पीड़ा पहुंचाकर हम जो कमाते हैं, अपने परिवार का पालन करते हैं, दम स्वरूप हमको महान गौरव नरक में भेजा जाता है। और इस नरक में कबियात नामक पशु होता है, जो बता रहे हैं नूरू पशु से भी ज्यादा भयंकर होता है, और वो उसको सताता है और उसका मांस खाता है, और उसके बाद भी वो अपना शरीर नहीं छोड़ पाता। उसके बाद पांचवा है कुंभी पाक नरक। इसमें कौन जाता है? जो अपनी जीभ का स्वाद के होते हुए निरीह जीव पशुओं को, पक्षियों को पकाड़ कर खाता है। अब जाके कुंभी पाक में क्या होता है? हमारे अपने जीभ के स्वाद के लिए हम नॉनवेज खाते हैं। प्रभुपाद ने तो हमारे जो 4 नियम बनाए हैं उसमें नो मीट ईटिंग भी है। तो हम भक्तों के लिए नहीं है ये, लेकिन जानकारी होना चाहिए ताकि हमारे और परिवार वाले, हमारे और जो मिलने वाले हैं, उनको भी हम समझा सके। आगे प्रभुपाद ने जगह लिखा है, इसे आप असत्य मत मानना, ये बिल्कुल सत्य है। ये जो नरक लोक है, जो वर्णन इसमें किया गया है, इसको आप सत्य ही मान के चलना। तो ये कौन है? जो अपनी जीभ के स्वाद पूर्ति के लिए निरीह जीव पशु पक्षियों को पका कर खाते हैं, वो इस लोक पे जाते हैं। और यहाँ उन्हें यात्रा की क्या दिया दी जाती है, देखिए नाम है कुंभी पाक। उन्हें उबलते तेल में भून कर भून डाला जाता है। उन्हें क्या कराता है? उबलते तेल में भूना जाता है। उसके बाद है छठा काल सूत्र नरक। इसमें बताया है जो ब्राह्मण की हंता यानी ब्राह्मण की हत्या करता है, ये नरक जो है 80,000 मील का है। ये कूप की तरीके से है, और इसके अंदर एक तांबे से बना होता है। इसकी जो सतह है तांबे से बनी होती है। ये सतह के ऊपर से सूर्य की रोशनी पड़ती है, उस रोशनी से ये तपती है तांबे की। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, सड़कें जो डामर की बनी होती है, सूर्य की रोशनी में जब यहाँ पे हमारा टेम्परेचर 45 और 50 डिग्री हो जाता है तो डामर भी पिघलने लगता है। ऐसे ही तांबे का क्या हाल होता होगा? तांबे की सरफेस पिघल के बहुत ही ज्यादा भयंकर हो जाती है, और नीचे से अग्नि जलाई जाती है। ऊपर से सूर्य गर्म कर रहा है, नीचे से अग्नि उसको गर्म कर रही है। तो जो पुरुष है वो क्या होता है, भीतर भीतर वो भूख प्यास से झुलस जाता है। कभी खड़ा होता है, कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी दौड़ता है, कभी मूर्छित होता है, और हजारों वर्षों तक वो उस नरक में पड़ा रहता है। तो ये कौन लोग हैं? जो पशु शरीर जिस पशु को खाते हैं और कितने साल तक रहता है, इसमें सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि उस पशु के शरीर में जितनी रोमों की संख्या, यानी उसके बाद जितने बालों की संख्या होता है, उतने वर्ष वो वहां उस लोक में पड़ा रहता है। काल सूत्र नरक। इसके बाद आता है 80 पत्र बंद। जैसा बंद है 80 पत्र बंद, इसमें बताया गया है जो वैदिक पद से हटता है, इमरजेंसी ना होने पर, विपत्ति ना होने पर भी जो वैदिक पद से हटता है, यानी अपना धर्म बदल देता है, उसको इस नरक में ले जाया जाता है। और उसे जो यमदूत होते हैं कोड़ों से पीटते हैं, वो अत्यधिक पीड़ा के कारण इधर उधर दौड़ता है। चारों तरफ तलवार के समान तीक्ष्ण ताड़ वृक्षों की पत्तियां के बीच वो छटपटाता रहता है। जब कोड़े पड़ते हैं तो भागता है। जो ताड़ के वृक्ष होते हैं उसके जो नुकीले हैं बहुत, उससे वो और जी जगह उसको पीड़ा पहुंचाते हैं, और चित्कार करता है कि मैं क्या करूं। और इस तरीके से वो विपत होकर उसको ऐसा दंड मिलता ही रहता है।
आगे प्रभुपाद ने छोटा सा तात्पर्य में कुछ लिखा है, वो पढ़ लेते हैं। श्री भगवान के आदेशों का पालन करना ही एकमात्र धार्मिक नियम है। दुर्भाग्यवश इस कलयुग में विशेषता प्रत्येक व्यक्ति नास्तिक है। मनुष्य ईश्वर में विश्वास तक नहीं करते, उनके वचनों का पालन तो दूर रहा, निज वेद पथ का यह अर्थ भी हो सकता है। किंतु यदि कोई स्वतः अपने मन में अपना धर्म पथ गढ़ लेता है तो किसी भी धार्मिक नियम का पालन नहीं करता, तो उसे 80 पत्र वन नामक नरक की यातना भोगनी पड़ती है। ये 7वां नरक हो गया। कहने को तात्पर्य है कि मनुष्य को किन्हीं धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वो यदि ऐसा नहीं करता तो पशु से भी किसी प्रकार से श्रेष्ठ नहीं है। कहते हैं जो ही कलयुग आगे बढ़ रहा है, मनुष्य नास्तिक होता जा रहा है और धर्म निरपेक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। यदि उन्हें तनिक भी ज्ञान नहीं है कि वे 80 पत्र वन में उन्हें दंडित किया जाएगा, जैसा कि श्लोक में बताया गया है। अगला श्लोक लेंगे जिसमें 8वां नरक के बारे में वर्णन है। इसका नाम है सूकर मुख नरक। सूकर मुख। अगले जन्म में यमदूत निर्दोष पुरुष या ब्राह्मण को शारीरिक दंड देने वाले पापी राजा तथा राज्याधिकारी, जो हमारा जजमेंट देता है, राजा अधिकारी या राजा, अगर वो गलत दंड दे देता है किसी ब्राह्मण या किसी और उच्च कुल वाले जीव को, तो उसको कहा जाता है सूकर मुख नरक में भोगना पड़ता है। तो वहां पे क्या करते हैं, यमदूत उसको कुचलते हैं। और लिखा है सुखदेव गोस्वामी जी ने, जैसे गन्ने को पुरोया जाता है ऐसे ही उसके शरीर को जूस निकाला जाता है। वो चिल्लाता है, मूर्छित होता है, आर्तनाद करता है, और पीड़ित करने का यही फल है। किसी निर्दोष व्यक्ति को दंड देने का रूपात कहते हैं, यही फल है। उसके बाद नमा नरक है अंधकूप नरक। अंधकूप नामक क्यों है? देखिए, परमेश्वर की व्यवस्था से खटमल तथा मच्छर जैसे निम्न श्रेणी के जीव मनुष्य तथा अन्य पशु को रक्त चूसते हैं। अक्सर हम लोगों का मच्छर काटता है, लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मच्छरों को नहीं मालूम, इन तुच्छ प्राणी को नहीं मालूम कि मैं इसको काट रहा हूं तो उसको दर्द हो रहा है। किंतु उस श्रेणी के पुरुष मनुष्यों तथा ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य से जिसको चेतना विकसित हो रूप से होती है, वे जानते हैं किसी को प्राणघात करना कितना कष्टदायक है। यदि ज्ञानवान होते हुए भी मनुष्य विवेकित तुच्छ प्राणियों को मारता है या सताता है। अक्सर आप देखते हो मच्छर मारने की दवा, कॉकरोच हम लोग मारते रहते हैं। घर में आ गया तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि खटमल अक्सर जो हो जाते हैं, पहले तो बहुत होते हैं, सफाई कम रहती थी घरों में, धूप में रख के भगाया जाता था, मारते थे। ये भी हमारे को दंड है, पाप पाप लगता है। तो उसको दंड रूप में कहा जाना पड़ता है, अंधकूप नरक में भेजते हैं। अभी क्या करा जाए? मुझे याद है बहुत साल पहले जब जेपीएस महाराज, जयप्रकाश स्वामी महाराज स्वस्थ थे, 2003 में उनका एक मैं क्लास में अटेंड कर रहा था, शारजा में उनका क्लास था, यूएई में। एक वो यही क्लास, यही चर्चा चल रही थी, तो एक भक्त ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि महाराज घर में कॉकरोच हो गए, नहीं मारे तो क्या करेंगे? और कॉकरोच बढ़ते जाएंगे। तो महाराज ने कहा अच्छा ठीक है, एक टिश्यू निकालो, कॉकरोच को पकड़ो और खिड़की का बाहर फेंक दो, कह दो नाउ होल वर्ल्ड फॉर यू। अभी तो मेरे घर में हो, अब पूरा संसार तुम्हारे लिए है। तो उनका कहना मारने की जरूरत क्या है, ये तो घर को आप स्वच्छ रखो, तो कॉकरोच मच्छर आएंगे नहीं।
जाली लगा करके खिड़कियों पे, दरवाजों पे, ताकि मच्छर अंदर, मक्खी ना अंदर आए, मक्खी और मच्छरों को ना मारना पड़े। कभी इस्कॉन पे किसी मंदिर में आपने किसी मच्छर मक्खी मारने वाला यंत्र देखा है? कभी नहीं होगा, क्यों? हमको मालूम है, इसलिए हमको भी मालूम होना चाहिए ये तुच्छ प्राणियों को नहीं मारना, इनको किसी तरीके से पैदा होने ही नहीं देना है, पनपने होने ही नहीं देना अपने घर में। और कैसे बचना है ये सोचे हम। और अगर उसके हो भी जाते हैं, मारे नहीं, उनका घर से निकाल दें। कभी चूहे हो जाते हैं, चूहेदानी पकड़ के क्या करते हैं? चूहे तो हम लोग नहीं मारते, हिंदू धर्म में चूहों का मारना मना है, वर्जित है। क्या करते हैं? उन्हें दूर छोड़ आते हैं। कई बार होता है ना, चूहेदानी रख के पकड़ते हैं, फंस जाता है, फिर उसको छोड़ने जाते हैं। तो चूहे को ऐसे सारे तुच्छ जो जीव हैं, उनको मारने से हमें अंधकूप नरक में जाना पड़ता है। और जिनको हमने मारा है, जिन पशु पक्षी और ये तुच्छ जीवों को, इस नरक में वो क्या करते हैं? वो हमको डसते हैं। जिसको हमने सताया है वो इस नरक में हमको बराबर आराम नहीं करने देते, हमारी नींद हराम हो जाती है। और ये नरक अंधकूप है। अंधकूप नाम भी देखिए, अंधकूप, एक अंधा कुएं के माफिक है, और उसके अंदर आपको ये यातना सहन करनी पड़ती है, इसलिए इससे इनको बचना चाहिए। तो ये था नमक। और आखिर में हमने लिया था पिछली बार 10वां, जिसमें बताया गया है कु कुमी भोजन नरक, कृमि भोजन, कुमी नहीं, कृमि, कृमि भोजन। और कृमि भोजन नरक का ये बताया था 1,00,000 योजन, यानी 8 लाख मील लंबा है, और इतना ही उसकी चौड़ाई है। तो वो क्या कहते हैं? जो व्यक्ति भोजन प्राप्त होने पर अतिथियों तथा वृद्ध पुरुषों तथा बच्चों को न बांटकर कम स्वयं खा जाते हैं। कितनी बड़ी बात है! जो जो खुद ही भोजन खा लेते हैं, दूसरों को नहीं दे खिलाते, या बिना खिलाए, किनको? अतिथि, वृद्ध पुरुषों और बच्चों को न बांटकर स्वयं खा लेते हैं, उन्हें कृमि भोजन नरक में स्थान मिलता है। वहां पर कोड़ों की से परिपूर्ण एक कुंड है, कीड़ों से, और कुंड में कीड़ा बनकर रहता है। वो पुरुष भी वहां पे कीड़ा बनकर रहता है, और दूसरे कीड़ों को खाता है, और वो कीड़े इसको खाते हैं। और वो तब तक कुंड में रहता है जितने योजन कुंड की चौड़ाई है, यानी कि 8 लाख मील वाले जो योजन है, जितनी मील उसकी चौड़ाई है, उतने ना, इसमें कितनी मील है? इसमें कहता है 1,00,000 मील, तो 8 लाख मील, तो 1,00,000 योजन, तो 1,00,000 वर्ष तक वहां रहता है। तो इसमें लास्ट टाइम मैंने कुछ श्लोक लिए थे, वो अभी नहीं लेना चाह रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आज अगला 11वां नरक की चर्चा करते हैं। 11वां नरक, जिसका नाम है संदर्श, संदर्श नमक नरक। जो पुरुष और जो जीव दूसरे ब्राह्मण अथवा उच्च कुल के जीव को का रत्न और सोना लूट लेता है, उसे संदर्श, संदर्श नमक नरक मिलता है। वह उसकी चमड़ी संडसी से उतारी जाती है, और उसे कितनी पीड़ा होती है, इस प्रकार उसका शरीर खंड खंड कर दिया जाता है। अगला नरक है 12वां, इसका नाम है तप्त सूरमी नमक नरक, तप्त सूरमी नामक नरक। इसमें हम भक्तों के लिए नहीं है, फिर भी आप समझ लें, कोई पुरुष या स्त्री विपरीत लिंग वाले सदस्य के साथ संभोग करते हैं। अगर हमारे लिए तो वर्जित है, ये हमारे 4 नियमों में आता है, नो इलिसिट सेक्स। जो इस तरीके से करते हैं, वो यमदूत उन्हें
तब तो सूरमी नरक में भेज देते हैं। और वहां पे क्या होता है, तब तो लोहे की वहां बनी हुई स्त्री और पुरुष होते हैं। तब तो लोहे की, जो बिल्कुल कपड़ा होता है ऐसे लोहे की, वो मूर्तियां बना के रखते हैं। जो पुरुष इस तरीके से जो करके उस नरक में जाता है, उसको उससे आलिंगन कराते हैं। तब तो लोहे के स्त्री पुरुष से आलिंगन कराते हैं। और स्त्री भी जम जाती है तो तब तो लोहा का पुरुष वहां पे होता है, वो भी वहां पे आलिंगन करता है और असह्य पीड़ा पाता है। और प्रभुपाद आगे लिखते हैं, व्यभिचार के लिए ऐसा दंड जरूरी है। तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है, समानता पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ संभोग नहीं करना चाहिए। वैदिक नियमों के अनुसार प्राय स्त्री मात्र तुल होती है, इसलिए हम इस्कॉन ने दूसरी स्त्री को अपनी पत्नी को छोड़ के सबको माता ही बोलते हैं। अपनी माँ, बहन और पुत्री के साथ संभोग करना एकदम वर्जित है। यदि कोई पराई स्त्री के साथ ऐसे अवैध संबंध रखता है तो कार्य अपनी माँ के साथ प्रसंग करने के तुल माना जाता है। ऐसे कार्य अत्यंत पाप में है। यही नियम स्त्री पर भी लागू होता है। वो अपने पति को छोड़कर पर पति से संभोग करती है तो ये कार्य अपने पिता या पुत्र या भाई के साथ योग संबंध रखने के तुल्य है। अवैध स्त्री पुरुष संभोग सदैव वर्जित है। जो कोई ऐसा करता है उसे दंड भोगना पड़ता है, जैसा कि इस श्लोक में वर्णित है। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे 4 नियम का अगर हम पालन नहीं करते तो हम भक्त नहीं बन सकते। इसलिए सबसे पहले माला करने से पहले भी हमारी पहली इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद ने यही दी है, 4 नियम और 16 माला, अगर आपको भक्त बनना है। नियम आपको याद है, 4 नियम कौन कौन से? इंटॉक्सिकेशन, ये चारों नियम को जो भ्रष्ट करता है उनको नरक लोग मिलते हैं, उसके बारे में भी चर्चा होगी। नो इंटॉक्सिकेशन यानी चाय भी नहीं पीना, शराब शराब मदरा से दूर रहना। दूसरा कौन सा है? नो ईट मीटिंग। तीसरा, जुआ नहीं खेलना है, नो गैमलिंग। और चौथा जो सबसे जरूरी है, नो इलिसिट सेंड, पर नो इलिसिट, पर स्त्री से संपर्क नहीं करना है। सबको माता के समान समझना है। अगला 13वां नंबर है, जिसका नाम दिया है वज्रकंठ शालमणि नरक। जो व्यक्ति विवेकहीन होकर यहाँ तक कि पशुओं के साथ भी व्यभिचार करता है, कितना भयंकर है। कह रहा ऐसे लोग हैं जो विवेकहीन, जिनकी बिल्कुल मति मारी गई है, वो पशुओं के साथ व्यभिचार करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद वज्र कंठ शाल्मली नमक नरक में ले जाया जाता है। इस नरक में वज्र के समान सेवल वाले वृक्ष होते हैं, उनके कांटे होते हैं जो वज्र के समान होते हैं, उनके कांटे। तो यमराज उसको वृक्ष से लटका कर और उसको नीचे खींचते हैं, यमदूत। और जब नीचे खींचते हैं तो कांटे उनको चुभते हैं, वज्र के समान वो तीखे दुखीले उसके कांटे होते हैं उस सेमल वृक्ष के। और इस तरीके से उसका शरीर बुरी तरह चिथड़ जाता है, वो ऐसा कष्ट पाता है। पूर्ववाक्य ने छोटा सा तात्पर्य लिखा है 4 लाइन का। काम इच्छा इतनी प्रबल होती है कि कभी कभी मनुष्य गाय के साथ भोजन करता है और स्त्री कुत्ते के साथ संभोग करती है। काम इच्छा, दूसरे अध्याय का 69वां श्लोक, विषया बिंदर बनते निरारस देना। यदि हमारा विषय में हमेशा इच्छा बनी रहती है, ये काम इच्छा कैसे दूर हो सकती है? यदि हम चैंटिंग करें, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें, तो काम इच्छा दूर हो जाती है। ये काम की भावना जब किसी मनुष्य में आती है
तो उसे क्या करना चाहिए? जोर जोर से हरे कृष्णा महामंत्र का पाठ करना चाहिए। और देखेंगे स्वतः वो इच्छा दूर हो जाएगी। विषया विनिर्म तंते निरारस देना। तो ये दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक याद रखिए, 59। तो इसलिए ये कामेच्छा इतनी प्रबल होती है, तो उसको क्या है, ऐसे नरक में भोगना पड़ता है। तो ये कौन सा नरक हो गया? 13 नंबर नरक। नाम क्या था? वज्र कंटक चालमली, यानी वहां पे वज्र के समान कांटे वाले, तीक्ष्ण कांटे वाले कौन से वृक्ष है? जो कठोर कांटों वाले सेमल के वृक्ष। और उसके बाद नरक आता है 14 नंबर, बेतरणी नामक नदी। बेतरणी नामक नदी क्या है? ये नरक को घेरने वाली एक खाई की तरह नदी होती है। और इस नदी में अत्यंत हिंसक जल जीवों से पूर्ण है। और इस नदी में क्या क्या है वो सब लिखा है। मल मूत्र पीप रक्त केश नख हड्डी मज्जा मांस तथा चर्बी से भरी हुई ये नदी है। कितनी गंदी नदी है, नाम सुनते ही पता लगता है। कौन लोग इसमें जाते हैं? जो मनुष्य श्रेष्ठ कुल में तथा क्षत्रिय राज परिवार या अधिकारी वर्ग में जन्म लेकर उस करके नित्य नियमों के पालन की अवहेलना करता है, वो इस प्रकार अधम बन जाता है और मृत्यु के पश्चात बेतरणी नरक में डाल दिया जाता है। जो नित्य नियम कर्मों से पालन की अवहेलना करता है। ब्राह्मण का क्या नियत कर्म है? पठन पाठन, ये दो ही मेन है, पाठ करना और पढ़ाना। संपत्ति अर्जित नहीं करना है उसने। क्षत्रिय का क्या है? रक्षा करना, राज करना और सबके हक को देखना। इस तरह वैश्य का क्या है? सबसे पहला तो है कृषि, दूसरा गौपालन, गौ का पालन करना और व्यापार करना, तीन उसके लिए है। तो जो अपने नियमों का नित्य नियमों का पालन नहीं करता, उनकी अवहेलना करता है, फिर आप सोच लीजिएगा हम जन्म से ब्राह्मण हो सकते हैं, कर्मों से हम ब्राह्मण है या नहीं, ये हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। हमारे कर्म क्या है? हम ब्राह्मण के कर्म कर रहे हैं, शूद्र के कर्म कर रहे हैं, या वैश्य के कर्म? हम व्यापार करने लगे ब्राह्मणों के, तो हम ब्राह्मण नहीं है, हम वैश्य हो गए। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसकी हमें नियत कर्मों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और जो करता है वो इस नदी में गिरता है। और ये बैतरणी नदी जो सारे नरकों के चारों तरफ खाई के माफिक है, और उसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है? मल मूत्र पीवर रक्त केश नख हड्डी मज्जा मांस और चर्बी से भरी नदी। और उसे अत्यंत यातना मिलती है, वो अपने शरीर को त्याग नहीं पाता और पाप में जीवन को स्मरण भी करता है। और उसी को जिस नदी में रहेगा वो ही खाएगा और वो ही पिएगा। उसके बाद अगला है, हमने श्लोक पढ़ा था, और इसमें है पियोत नामक नामक नरक। योग में निम्न कुल की जन्म शूद्र स्त्रियों के निर्लज पति पशुओं के मापे रहते हैं। उन्हें आचरण शुचिता और नियम जीवन का अभाव रहता है। जो शूद्र पुरुष है, शूद्र, वो अपने आचरण को चेंज नहीं करते, वो गंदे जैसे थे वैसे ही पड़े रहते हैं। जबकि गुरुपाद चाहते हैं, बता रहे हैं आपने किसी कुल में जन्म लिया, आपको ब्राह्मण बनना चाहिए। हरिदास हरिदास ठाकुर का आप देखें उदाहरण, मुस्लिम धर्म में पैदा होके और उन्होंने
वैष्णव धर्म को अपना लिया। वो ऊपर उठते चले गए और स्थिति कहाँ तक आ गई, वो ब्राह्मण के समान वैष्णव धर्म में आ गए। शूद्र धर्म से धीरे धीरे उठ के हमें अपने ऊपर उठना है। पहले वैश्य, फिर क्षत्रिय, फिर कोशिश करनी है ब्राह्मण तक पहुंचना है। आजकल कलयुग में ब्राह्मणों का तो नामो निशान नहीं है। ब्राह्मण सिर्फ आपको ही बनना है। हमारे समाज में, हमारे इस्कॉन में ही ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं। आज जो 66 में जब प्रभुपाद अमेरिका गए थे, 65 में, 66 में जो उन्हें इस्कॉन बनाया था, उस समय वहां स्थिति क्या थी, कितना तहस नहस था वहां जीवन। सारे यंग जनरेशन वहां पे डिससेटिस्फाइड थी और उन्होंने सारे अवगुण अपना लिए थे। उनको उन्होंने, प्रभुपाद ने वैष्णव बना दिया और आज उन हमारे बड़े बड़े भक्त बने हुए हैं हमारे समाज में, हमारे इस्कॉन में। तो वो कहाँ से उठ के कहाँ तक पहुंच गए। ऐसे ही हर शूद्र को आगे बढ़ना चाहिए और अपने, ये बताया लिखा है शुचि, यानी हमेशा पवित्रता लानी पड़ेगी, अपने आचरण में सुधार करना पड़ेगा ताकि वो प्योत नामक नरक में ना फेंक दिया जाए। और नरक में क्या बताया, या मल पीव श्लेष्मा लार तथा ऐसी अन्य वस्तुओं से पूर्ण समुद्र में रखे जाते हैं। ऐसा समुद्र है जहाँ ये सब गंदगी पड़ी हुई है और जो शूद्र अपने को नहीं सुधार पाते वो इस सागर में गिरकर इन घृणित वस्तु को खाने के लिए बाध किए जाते हैं। तो ये था 15वां टाइप का नरक। 16वां देखेंगे। इसमें नरक का नाम है प्राण रोध नामक नरक। प्राण रोध कौन सा होता है, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, कुछ जानवर पालते हैं, कुत्ते, खच्चर, घोड़े, गधे, और जंगल में शिकार करने जाते हैं, पशुओं को मारते हैं और उन्हें अत्यधिक रुचि लेते हैं। कोई काम नहीं धाम, चलो खेल हो गया ये तो, जंगल में गए, पशुओं को मारा। तो मृत्यु के पश्चात वो प्राण रोध नामक नरक में डाल दिए जाते हैं। यहाँ पर यम के दूत उनको लक्ष्य बनाकर तीरों से भेदते हैं। जहाँ आपने पशुओं को भेदा, ये जो कुत्ते और ये जो बताया इस श्लोक में, कुत्ते, खच्चर और गधे जो पालते हैं वो शिकार करने में उनकी सहायता करते हैं। नीचे बांध दिया, शेर आएगा खाने के लिए और उसको हम लोग मारेंगे। तो ये शिकार करने में, तो इसमें लिखा है प्रभुपाद ने, छोटा सा तात्पर्य है, सामंत लोग जंगल में पशुओं का शिकार करने के लिए कुत्ते तथा घोड़े पालते हैं। चाहे पूर्व हो या पश्चिम, कलयुग में सामंतवादी व्यक्ति जंगल में जाकर वृथा ही पुरुष पशु वध करते हैं। उच्च वर्ग के पुरुषों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को ब्रह्म ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए और शूद्रों को भी इस पद पर पहुंचने का अवसर देना चाहिए। यदि उसके बजाय वे आकेट में रत रहते हैं, यदि शिकार में हमेशा पड़े रहते हैं, तो वे दंडित होकर इस नरक में वास करते हैं, जहाँ यमदूत उनको अपने बाणों से बेध देते हैं और वो पीव, मूत्र और बल के सागर में रखे जाते हैं। 17वां प्रकार का नरक है वैशंसन नामक नरक। वैशंसन में बताया है, जो जन्म में ऊंचे पद पर, जो इस जन्म में ऊंचे पद पर गर्व करता है। अक्सर हम लोग करते ही हैं, मैं साहब डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, वकील हो गया, बड़ा गर्व होता है ना। केवल भौतिक प्रतिष्ठा के लिए पशुओं को बलि चढ़ाता, तो हम प्रतिष्ठा के लिए गर्वित होके पशुओं के बलि चढ़ा देते हैं।
तो मृत्यु के पश्चात बेशन नरक में डाले जाते हैं। या यम के दूत उसे अपार कष्ट देके अंत में उसका भी वध कर देते हैं। प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा इसमें लिखा है, इसमें उदाहरण दिया है छठे अध्याय का 41वें का 641 शुचि नाम श्रीमाद के हैं। तो इसमें क्या बताया है, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यात्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक सुख भोग कर सदाचारी ब्राह्मणों तथा धनवानों के प्रति दृश्य कुल में जन्म लेता है। जो पुण्य आत्माएं हैं वो उनका अभी उनकी भक्ति पूरी नहीं हो पाई, मृत्यु आ गई, तो मृत्यु के पश्चात वो जो है ऐसे किसी सदाचारी ब्राह्मण या धनवानों के प्रतिष्ठित कुल में जन्म लेता है। ऐसा जन्म पाकर उसे चाहिए कि भक्ति योग की परिपूर्ण बनाए, यानी जहां से उसने भक्ति छोड़ी थी वहां से फिर से शुरू करे। प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा लिखा है कि जिस परिवार में वहां जन्म होता है, ये पिछले हमारे जो कर्मों के हिसाब से हमारा जन्म होता है। हमारे को जैसा चेहरा या जैसे हमें फिगर मिलती है वो भी हमारे कर्मों के हिसाब से ही होता है। बहुत बीभत्स आपका चेहरा है, इसके लिए आपने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा पाप किए हैं, तो उसकी वजह से आपको मनुष्य जन्म तो आपको मिल जाता है। ये तो जब आप एक बार भक्ति में आ गए तो मनुष्य जन्म तो श्योरिटी है, बिना किसी फिक्र के मनुष्य जन्म तो मिलना ही है। अब 4 लाख प्रकार के मनुष्य जन्म है 84 लाख योनियों में। 4 लाख योनियां है ना मनुष्य की, कौन सी योनि में आपको जाते हैं वो सब आपके पिछले योनि के पिछले जो आपने पिछले जन्म में जो आपने कर्म किए थे उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने बहुत अच्छे वहां पे पुण्य किए, बहुत अच्छी भक्ति करी, उत्तम भक्ति करी, और उसके बाद आपको जो नया जन्म मिला अब वो आपको किसी सदाचारी ब्राह्मण या धनवानों के प्रतिष्ठित जन्म मिलता है। ये श्लोक में बताया गया है 641 में। ऐसा जन्म पाकर भक्ति योग की परिपूर्ण बनाए प्रभुपाद कहते हैं, किंतु कुसंग के कारण वो प्राय भूल जाता है कि श्री भगवान ने ही उसे ये प्रतिष्ठित पद प्रदान किया था। संग का बहुत असर पड़ता है। सत्संग एक क्षण भी अगर आपको मिल जाए तो हम भक्ति में आ जाते हैं, कुसंग मिल जाता है तो हम बहक जाते हैं। आप अपने सोचे जब स्टूडेंट लाइफ में भी हॉस्टल में रह रहे हैं, आपका संग कैसा है, आपका मित्रगण जो जिनके साथ तरफ रह रहे हैं उनका रोज का हालचाल कैसा है, क्या करते हैं, सिगरेट फूकते हैं या मदिरा पान करते हैं, आपका संग भी वैसे ही हो जाएगा अगर आपने उनका संग कंटिन्यू किया। इसलिए कहते हैं ना, कुसंग को त्याग दो, ऐसा संग बनाओ जो आपको सत्संग में ले जाए। तो संग संग का बहुत फर्क है। वो अनेक प्रकार के, हम लोग पुरपुआ जैसे तो नहीं है, कुसंग में जाके भी उनको उन्होंने सत्संगी बना दिया। वो अनेक प्रकार के कथाकथित यज्ञ तथा काली पूजा या दुर्गा पूजा करके इसका दुरुपयोग करता है और निरीह पुरुषों को पशुओं की बलि चढ़ाता है। ऐसे पुरुष को किस प्रकार दंडित किया जाता है इसका वर्णन इस श्लोक में हुआ है। इस श्लोक का एक शब्द धर्म यज्ञेशु महत्वपूर्ण है। यदि यज्ञ करते समय वैदिक शिक्षाओं का पालन नहीं किया जाता तो केवल दिखावे के लिए पशु के बलि की जाती है, तो वो मृत्यु के उपरांत दंड का भागी है। कृपा लिखते हैं, कलकत्ते में ऐसे अनेक कसाई घर है जहाँ ऐसा मांस बिकता है जो देवी काली पर बलि चढ़ा होता है। शास्त्रों का मत है कि मांस में एक बार देवी काली को छोटे बकरे की बलि दी जा सकती है। ये कहीं नहीं उल्लेखित है हमारे शास्त्रों में, लेकिन वहां पे दी जाती है। मंदिर पूजा के बहाने कसाई घर चलाए जाए और वृथा ही पुरुषों का वध किया जाए, जो ऐसा करते हैं उन्हें दंड भोगना पड़ता है और इस नरक में वास करना पड़ता है। नरक क्या है? बेशसंद नामक नरक। 18वां नरक देखें, लाला बख्श।
इसमें अक्सर कहते हैं यदि कोई मूर्ख ध्वज ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य भोगेच्छा से अपने पत्नी को वश में रखने के लिए अपना वीर्य पीने को विवश करता है तो मृत्यु के पश्चात उसे लाला बक्ष नरक में रखा जाता है या उसे वीर्य की नदी में डालकर वीर्य पीने को विवश किया जाता है तो इसलिए ऐसा कोई कार्य भक्तों से नहीं उम्मीद की जाती रूपांत ने लिखा है अपना वीर्य पत्नी को पीने के लिए बाधक करना इंद्रजाल है जिसे अत्यंत कामी पुरुष अपनाते हैं उनका कहना है कि ऐसा घृणित कार्य करने से पत्नी सदैव आज्ञाकारी बनी रहती है सामान्यतः निम्न वर्ग के पुरुष ही ऐसा करते हैं किंतु यदि उच्च वर्ग में जन्मा व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे मृत्यु के पश्चात लाला बक्ष नरक में ले जाया जाता है या शुक्र नदी में डूबोकर उसे वीर्य पीने को बाध्य किया जाता है रूपपात ने कितना कठिन तात्पर्य लिखा है 19वां देखें नरक का नाम है सारनियादन नामक नरक कुछ लोगों का व्यवसाय ही लूटपाट करना है दूसरे घरों को आग लगाना मुझे एक याद आ गया हमारे शास्त्रों में अगर आप देखें भगवत गीता में श्लोक है 136 उस श्लोक में क्लियर लिखा है 6 प्रकार के आततायिकों का वध करना में कोई पाप नहीं लगता 136 का अगर आप देखेंगे मैंने लिखा है अपने पास 6 प्रकार के आततायी है जिनका अगर वध कर दे तो आपको पाप नहीं लगता वो कौन कौन से आततायी है 136 निकाल लेता हूँ मैं मेरा आसानी हो जाएगी प्रपात ने अपने उसमें 136 के जो उनका तात्पर्य है उसमें क्लियर लिखा है 18 19 36 कौन सा था 19 नंबर और 1 मिनट ले रहा हूं मैं तो 6 प्रकार के आता है मुझे कैसे याद है कौन कौन से होते हैं एक तो जो आपके घर में आग लगाए उनको मारना शास्त्रों में वो आत्ताई को आप मार सकते हो दूसरा जो आपका धन संपत्ति लूटता है तीसरा जो ऐसा व्यक्ति जो आपकी पत्नी और परिवार को अपहरण करता है उस अपहरणकर्ता को भी आप मार सकते हैं पूर्वा ने बहुत अच्छे तरह अपने तात्पर्य में लिखा है जो मुझे अभी मिल नहीं रहा है और मैं आपको कभी समझा देता हूँ और इसी तरीके से 6 आतताई के का वर्णन किया गया है और फुरकुआ ने उसमें क्लियर लिखा है इन आतताइयों को मार देने से आपको कोई पाप नहीं लगता और मैं समझता हूँ कि हमारे कानून के हिसाब से भी ऐसे आतताई को मारने में हमको शायद कोई प्रॉब्लम ना हो कि मैंने इसको इसलिए मारा कि इसने मेरे साथ ये किया था अपने बचाव के लिए मैंने उसको मारा है हाँ सबसे पहला है विष देने वाला 6 प्रकार के आत्माएं के बारे में सबसे पहला विष देने वाला घर में अग्नि लगाने वाला दूसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला चौथा धन लूटने वाला पांचवें दूसरे की भूमि हड़पने वाला छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला ये 6 प्रकार के आत्माएं को वध करने से हमको पाप नहीं लगता
ये बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। तो इस तरीके से आत्ताई को हम मार सकते हैं। तो इसमें लिखा था कि जो लोगों का व्यवसाय लूटपाट करते हैं और उन्हें विष देते हैं, तो ऐसे को इस लोक में सार सारे यादव नामक नरक में डाल दिया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्लियर लिखा है, यहाँ पे 720 कुत्ते होते हैं जिनके दांत वज्र के समान कठोर और नुकीले होते हैं, और यमदूत के आदेश पर वो पापी जनों को भूखे भेड़ियों के भांति निगल जाते हैं। तो इतना भयंकर यहाँ पे दंड मिलता है। और आज एक 20वां श्लोक 20वां और लेते हैं, जिसमें कि झूठी गवाही देने वालों के ऊपर है। और इस नरक का नाम है अभिचिमत। अभिचिमत का मतलब है जल रहित। रूपांत ने इसका विधि लिखे है, ऐसा नरक जिसमें जल नहीं है। तो इसमें कौन से लोग जाते हैं? जो व्यक्ति झूठी गवाही देने का व्यापार तथा दान देते समय कभी कभी झूठ बोलते हैं, वो बनने के बाद यमदूत उनको प्रताड़ित क्या करते हैं और इस नरक में डाल देते हैं। और इस नरक में ऊपर ले जाते हैं पर्वत का। कहाँ पे ले जाते हैं? 800 मील ऊपर। यदि एक 100 मील ऊपर, 100 मील योजन ऊपर ले जाते हैं, 800 मील ऊपर पर्वत की चोटी से, और मुंह के बल नीचे फेंकते हैं। नीचे बताते हैं कि पथरीली भूमि जो सवाल जल के सवाल दिखती है, वह जल नहीं होता, और जाके उससे टकराता है, और इससे वो जल रहित नरक में आ जाता है। और बारंबार गिराए जाने से वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, और उसे बारंबार दर्द सहना पड़ता है। ये आज यहाँ पर खत्म करेंगे 28 नरकों की चर्चा। और ये जो मैंने समझाया था, किसी का यहाँ पे कोई प्रश्न है? ये 20 लोगों तक हमने लिया, 10 पिछले बार लिया था, 10 आज लिया है, और अभी इसके बाद 8 और है, और उसके बाद कुछ श्लोक और प्रभुपाद ये सुखदेव गोस्वामी लिए, जो हम अगले उसमें क्लास में चर्चा करेंगे। किसी डिवोटी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मैं वासुदेव कृष्णदास बोल रहा हूँ प्रभु जी। या प्रभु, हरे कृष्णा। मेरा एक प्रश्न था, आपने बीच में चर्चा किया कि प्रभुपाद जी ने विदेश में जाकर ये 4 नियमों का पालन करने का उन लोगों को आदेश दिया। वैसे तो हमारे समाज में पहले से ये 4 नियम थे, एक साधारण व्यक्ति के लिए, सबके लिए एप्लीकेबल होते थे, पर ये वहाँ जाकर ऐसे लोगों के लिए विशेषकर बताया उन्होंने, जो लोग हमेशा इस प्रकार के कार्यों में संलग्न रहते थे। यानी जुआ खेलना उनके लिए कोई गलत काम नहीं था, पर स्त्री गमन कोई करना उनके लिए कोई गलत काम नहीं था, शराब पीना उनके लिए कोई गलत काम नहीं था, और मांस खाना कोई गलत काम नहीं था। उनके लिए साधारण था, और उनके समाज में प्रचलित तब भी था और आज भी है। लेकिन जब प्रभुपाद जी ने प्रचार किया तो उसमें बहुत सारे विशेषकर हिप्पी लोग जो ना भक्त बन गए, और उसमें से कुछ लोग जो है इतने उन्नति किए उन्होंने कि वो सन्यासी तक और महाराज के लेवल तक भी पहुंचे। तो मेरा प्रश्न ये है कि ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने पहले ऐसे सारे कर्म किए हैं, उनको भी क्या ऐसे दंड मिलेगा जैसे आपने पामिस्त्र नरक का? वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आपको बता दूं, 18वें अध्याय का 66 रूल याद रखिए हमेशा। हाँ जी। उसमें कृष्णा सीधा कहता है, मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारे सारे पाप से मैं मुक्त कर दूंगा। अच्छा। इतना बड़ा उन्होंने एश्योरेंस दे रखा है अपने भक्तों के लिए। आप पाप करते हैं, ठीक है, करा, लेकिन आपने वाल्मीकि ऋषि कितने पाप किए थे, उन्होंने रामायण लिखी, सारे पाप मुक्त हो गए, वो भक्त बन गए। अजामिल की कथा भी आप तो सुनी होगी, छठे कैंटो में, आगे मैं लूंगा, कभी कोशिश करूंगा आगे छठे स्कंद में, पहले अध्याय जो शुरू है। तो वो अजामिल की कथा भी ऐसे ही है। अजामिल पहले बहुत बड़ा भक्त था, बाद में वो ऐसे ही बहुत सारे, उसने एक बेश्या घर ले आया और सारे दुष्कर्म कुकर्म करने लगा,
और धीरे धीरे जब उसका मृत्यु निकट आ गई, उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अंत समय में मुंह से नारायण निकला, विष्णु दूत आ गए, उसको बचा के ले गए। फिर वो उसने हरिद्वार में वास किया और उसकी भी मुक्ति हो गई। तो भगवान का जो सबसे बढ़िया श्लोक जो है 18वें अध्याय का 66 में हमेशा याद रखें, सब धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो भैया सब धर्म को छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपके सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यह श्री शब्दियां है। कोई बात यहाँ पर है, कितने पुण्यात्मा बन गए हमारे ये जो पापी जन थे, और वो उनके सब पाप खत्म हो गए, और भगवान का नाम लेने से भी हमारे क्षण क्षण पाप खत्म होते जाते हैं। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई और प्रभु, किसी का कोई? समय की कमी की वजह से मैंने शुरू में श्री राम स्तुति लिया था, उसके बाद चाह रहा था, उसमें 8 चौपाइयां है, तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे से समझाई है। मैं चाह रहा था उसमें उसका मीनिंग भी आपको समझाता, क्या कहना चाहते हैं तुलसीदास जी। अगली बार में समय मिलेगा तो उनका मीनिंग भी समझाऊंगा कि श्री रामचंद्र कृपालु भज हरण भव भय दारुणम। ये सब इतने अच्छा है कि भगवान राम का हे मन, भगवान राम की जो कौन है, जिनका कृपा मूर्ति ऐसे है, उनकी शरण में जा, और उनके बारे में उसके बाद आगे बताया है। तो बहुत अच्छा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा अगली बार। और किसी डिवोटी का कोई प्रश्न ये नरक लोकों के बारे में, पूरा का अध्याय 40 श्लोक का 1-2 क्लास में नहीं हो सकता। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। अगर किसी की कोई कमेंट है फिर भी कमेंट भी आप कर सकते हैं, कोई चैट में टिप्पणी देखिए, विशेष चैट में टिप्पणी लिखा है कुछ बीज देने वाला। हाँ लिखा, बहुत बढ़िया, ये 6 लिख दिया तक, घर लूटने वाला, बहुत सही। बस कृष्णदास जी ने लिख दिया, बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अब किसी का कोई कमेंट या प्रश्न नहीं है, तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से धीरज कृष्ण प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने नरकीय ग्रह भाग 2 इस विषय के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। सब भक्तों को चरण स्पर्श और कृपा सिंधु पतितनां पावनी वैष्णवियो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।